हेलो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आपके आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली मेंबर्स के बेस्ट हेल्थ के लिए। दोस्तों पूरा भारत एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। दोस्तों इस समय में आप अपने अपने फैमिली मेंबर्स के सेहत का ख्याल रखें, यही मेरी कामना है। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करूंगा, इसके रिजल्ट के बारे में मैं एनालिसिस करूंगा। दोस्तों रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए थे, ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या टारगेट्स हैं, उन सब चीजों पर डिस्कशन करूंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको रिजल्ट की समरी आपको मैं बता दूं। जब ये रिजल्ट आया था, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% ग्रो हुआ है। आप देख सकते हैं 1221 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 4403 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये हम क्वार्टर फोर 2020 और 21 की तुलना कर रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं 3.5 गुना से ज्यादा का प्रॉफिट यहां पर बढ़ा है। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें दोस्तों, ये तो क्वार्टरली प्रॉफिट था, ये ओवरऑल पूरे साल का भी अगर आप प्रॉफिट देखें तो ये डबल हुआ है, 100 गुना ये प्रॉफिट, 100 गुना तो नहीं, 100% ये प्रॉफिट बढ़ा है। लगभग 8,000 करोड़ के आसपास आप देख सकते हैं। 2000 जो 20 का जो समय था, 2019 अप्रैल से लेकर जो मार्च 2020 तक, इतना का प्रॉफिट हुआ था 7,931, जो कि अभी 16,193 करोड़ का हो गया है। अब डिपॉजिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 21% हुआ है, जिसमें 24% कासा का ग्रोथ है। कासा बहुत ही सस्ते में होती है, जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसको समझाया भी है। दोस्तों लोन जो है 18% से ग्रो हुई है, रिटेल लोन 20% से ग्रो हुई है। और इतना चैलेंजिंग समय था पूरे भारत के लिए, 2020 तो चैलेंजिंग था ही, तो वहां पर भी एनपीए 1.14% हुए, इनफैक्ट एनपीए डिक्लाइन हुए। तो दोस्तों इन रिजल्ट्स का मतलब क्या है, जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो एनालिसिस करते हैं, वो इन रिजल्ट्स का क्या मतलब निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली, उनका सबसे नीचे मैं आपको दिखाता हूं, उन्होंने 850 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। दोस्तों इन रिजल्ट्स के बाद स्टॉक प्राइस अच्छा खासा बढ़ा है, 567 से स्टॉक प्राइस भी लगभग 600 के आसपास हो गया। तो उन्होंने कहा है कि और ये बढ़ सकता है, ओवरवेट होने की वो सलाह दी है उन्होंने। स्ट्रॉन्ग प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, इसकी बात कही है। एसेट क्वालिटी रेजिलियंट है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सामने जो लोन जो उन्होंने दी हुई है, वो लोन से पैसे आ रहे हैं, जो एनपीए की बात है, इनडायरेक्टली उसकी बात हो रही है। उन्होंने अपने अर्निंग्स के जो एस्टिमेट्स हैं जो करते हैं भविष्य के लिए, अनचेंज रखे हैं। तो मॉर्गन स्टैनली का पहला टारगेट 820। दूसरा टारगेट है क्रेडिट स्विस, 660 रुपए का टारगेट है। आउट परफॉर्म होने की बात कही है, उन्होंने कहा है कि बैंक के कैपिटल लेवल्स बहुत ही मजबूत है, यहां तक कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जो डिटेल वीडियो में हमने डिस्कस किया था। 4 से ऊपर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि बहुत ही मजबूत कहा जाएगा। स्ट्रांग अर्निंग पर शेयर जो है ये भी 2 से 3% का है, उन्होंने बढ़ाया है। अगला है जेपी मॉर्गन। तो दोस्तों जेपी मॉर्गन ओवरवेट है आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में, 675 रुपीज का जेपी मॉर्गन ने टारगेट दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रॉस एनपीएल डाउन हुए हैं। देखिए एनपीए बहुत जरूरी है दोस्तों, बैंक में सब चीज बढ़नी चाहिए। किसी भी बैंक का आप एनालिसिस करें, आप एसबीआई करें, बैंक ऑफ बड़ौदा करें, पंजाब नेशनल बैंक करें, एचडीएफसी बैंक करें, कोटक महिंद्रा बैंक करें, डीसीबी बैंक करें, किसी भी बैंक का आप एनालिसिस करें, एनपीए कम होना चाहिए। दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है। किसी भी बैंक का एनपीए बढ़ रहा है तो फिर आपको एक तरीके से रेड फ्लैग है ये। लेकिन ग्रोथ होना चाहिए, लोन बढ़नी चाहिए, सब कुछ बढ़ना चाहिए, लेकिन ये चीज नहीं बढ़नी चाहिए। और वही चीज आईसीआईसीआई में हुआ है, जो हमने देखा 1.26% से 1.14% हो गया। रीस्ट्रक्चर्ड बुक, दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोन होते हैं जिसकी वजह से बैंक को रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, तो ये टोटल एडवांसेस का 0.5% है, तो ये बहुत ही कम है जो उन्होंने कहा है। लोन ग्रोथ जो हमने देखा अच्छा खासा, यहाँ पर 18% के आसपास ग्रोथ हुआ है। डिपॉजिट हमने देखे, कासा यहाँ पर डिपॉजिट यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ को भी जेपी मॉर्गन ने पॉजिटिव माना है और 675 रुपीज की टारगेट की बात कही है। चौथा नाम है सीएलएसए। उन्होंने क्या कहा है कि जो जितनी भी बड़ी बैंक है, तो उसमें जो ग्रो करने वाली बैंक है उसमें आईसीआईसीआई बैंक का नाम शुमार है, उसको उन्होंने ऐड किया है। और आईसीआईसीआई बैंक ग्रो कर रही है।
देखिए 4-5 साल पहले आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, ग्रोथ को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने एनपीए को संभाला है, मैनेजमेंट भी बीच में उन्होंने चेंज किया, तो ग्रोथ को लेकर एक नया लीडर आईसीआईसीआई बैंक बन के उभर रहा है। बाई और टारगेट देखिए दोस्तों, लगभग 35 से 40% ऊपर का टारगेट है, 825 रुपए का टारगेट है आईसीआईसीआई बैंक पर। और उन्होंने ये भी कहा है री रेटिंग जो है कंटिन्यू रहेगी, मतलब भविष्य में भी ये जो टारगेट्स हैं ऊपर भी जा सकते हैं। यहां पर दोस्तों, यहां मैं पर्सनली अपना एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी ये तो मार्च तक के रिजल्ट थे, अप्रैल मई जून के भी रिजल्ट आएंगे ही। आईसीआईसीआई बैंक अच्छा कर रहा है, लेकिन ये अप्रैल महीना जैसे हमने देखा कि ये बहुत ही खराब जा रहा है, तो बिजनेस और इकोनॉमी भी चलानी है सरकार को, यहाँ पर एक तरीके से जान भी बचानी है, लेकिन अगर पूरा लॉकडाउन हो गया तो आजीविका पर भी असर पड़ जाएगा, तो इसीलिए संपूर्ण लॉकडाउन भी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो फिर लोग दूसरी तरीके से, उनको भूख से तकलीफ होगी दोस्तों। तो ये एक बहुत ही चुनौती भरा समय है, तो हमको देखना पड़ेगा कि अगले अगले 2-3 महीनों में कैसा ट्रेंड रहता है। जितना जल्दी ये वायरस खत्म हो, वैक्सीनेशन ज्यादा हो, उतना सबके लिए अच्छा है दोस्तों। कोटक 3.6 टाइम्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो हमने बात की 1221 करोड़ से 4,400 करोड़ के आसपास वो जो हो गया था प्रॉफिट, उसकी हमने बात की। सॉलिड लोन ग्रोथ है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी सॉलिड है जो उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एनपीए जो है वो अनचेंज्ड है, इनफैक्ट ये कम ही हुए हैं। और ये भी कहा है कि 2021 बहुत ही चैलेंजिंग साल था, यहाँ पर एनपीए इनफैक्ट बढ़ने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपने एनपीए को घटाया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। 710 रुपए का टारगेट है और बाई करने की भी उन्होंने सलाह दी है। तो ओवरऑल हमको जितने भी ब्रोकरेजेस हैं उनसे एक चीज समझ में आ रही है कि ब्रोकरेजेस 10% से 40% तक का ऊपर का टारगेट दे रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक इनफैक्ट अब नीचे जाता है तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, और ऊपर जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी तो ऑलवेज आईसीआईसीआई बैंक रहा ही है पिछले कुछ क्वार्टर्स से दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीखने को मिला होगा दोस्तों। अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों का, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखें दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।